हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक घटना। यहाँ दोस्तों, ये घटना रतनगंज की है, जहाँ पर एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में एक गरीब किसान, उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियाँ, एक बड़ी बेटी और एक छोटी बेटी। वो किसान इतना गरीब था कि अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक जमींदार से जो है पैसा लेता है, कुछ कर्ज लेता है, शादी करने के लिए कर्ज लेता है। बट समय के साथ साथ वो उस कर्ज को चुका नहीं पाता है, जिससे क्या होता है कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि होता ऐसा है कि जब जमींदार 2-3 बार उसके घर पे आया किसान के कि बोला कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, तो क्या हुआ कि 2 बार तो किसान ने मना किया, लेकिन जब तीसरी बार आया तो तीसरी बार भी किसान ने मना कर दिया, ये कहकर कि मालिक मुझे कुछ समय और दे दो ताकि मैं आपका कर्जा अच्छे से लौटा दूं। तो दोस्तों क्या हुआ कि उनके पास जो कुछ भी था वो सारा सब कुछ अपनी बड़ी बेटी की शादी में खर्च कर दिया और उनके पास में कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों इस से सिलसिला लगभग 1 साल हो गया और 1 साल में उस किसान ने कर्ज नहीं लौटाया। तो दोस्तों क्या हुआ, उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जो छोटी लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। दोस्तों मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आप लोग समझ सकते हो कि उस ज़मींदार ने कुछ ऐसा किया उस लड़की के साथ में, और उस लड़की को उसके गरीब घर से उठवा लिया और उठा करके उसने अपनी हवेली पर बुलवा लिया और उसके साथ में दुष्कर्म काम करके उसकी जान ले ली। अगर उसको ऐसे ही जाने देता तो दोस्तों वो राज जो था वो खुल जाता और पूरे गांव में ये फैल जाता। और प्रिया को मार करके उसके शव को दोस्तों एक ऐसी जगह गड्ढे के अंदर दफन कर दिया जहां लोग ढूंढ नहीं सकते थे। दोस्तों तब से ये दावा करना है कि पर प्रिया की आत्मा जो है भटकती है। क्यों, ऐसा ही तो? जी भैया, ऐसा है। तो जब दुष्कर्म करके उस लड़की को मार दिया और मार करके वो अपने ही खेत में उसको दफन कर दिया, जिससे गांव वालों को पता ना चल सके। ठीक है, अब हम उसी लोकेशन पे पहुंच के पता करेंगे कि ये सही है या गलत है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब से उसकी मृत्यु हुई है तब से उस जमींदार का खेत जो है वो लड़की आत्मा या भूत बन करके उस जो खेत है उस पर कब्जा बनाए बैठी है। अब हम इसी के लिए देखने के लिए अब हम लोग चलेंगे, पता करेंगे कि ये बात सही है या गलत है, कि ऐसा बिल्कुल गांव वालों का कहना है कि कोई आता जाता, कोई नहीं आता जाता। और ये जो रास्ता है उसी जगह को गया है मोहित भाई, उसी जगह उसी खेत के पास से होकर के गुजरा हुआ है। और जो भी रात के टाइम में यहाँ से निकलता है, दोस्तों मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ये बात मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, जितने भी प्रिया के गाँव वाले थे उस सभी लोगों का दावा करना है कि सच में वहाँ पर प्रिया की आत्मा जो है उस खेत पर कब्जा किए बैठी हुई है। और जो भी रास्ते पर निकलता है रात के टाइम में दोस्तों उसको दिखाई भी पड़ती है और उसके साथ में गलत भी हो जाता है। कभी कभार उसको मार देती है या क्या होता है उसको पूरी तरह से पागल कर देती है। तो वहाँ पर उस रास्ते से इस रास्ते से कोई निकलता नहीं है। दोस्तों हम लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं, बाइक यहीं पर खड़ी कर देंगे और सीधा जाएंगे। हम लोग आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आए हैं। हमारी गाड़ी देख लीजिए, हम लोग हरदोई से आए हैं इस बात का पता लगाने के लिए कि ये घटना सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों हम लोग आ जाओ, सबसे पहले चलते ही आगे हैं। सबसे पहले उस लोकेशन पर ही हम लोग चलते हैं, आइए। काफी टाइम हो भी गया है, टाइम भी काफ़ी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही घना जंगल है, इस रास्ते पे आता जाता कोई नहीं है। हम लोग सिर्फ पता लगाने के लिए आए हैं। बहुत ही खतरनाक जंगल, बहुत ही खतरनाक और एक बार इतना घनघोर जंगल है यहाँ। और ऐसा नहीं है कि दिखाओ, चारों तरफ अच्छे से दिखाओ ताकि लोगों को भी दिखना चाहिए कि हाँ कोई जंगल है जिस जंगल के अंदर हम लोग आए हुए हैं। पेड़ भी हिलने लगे हैं, हवा भी चलने लगी है। जैसे ही इंटर किए हैं इसके अंदर जंगल के पेड़ हिलने लगे। दिखाओ, आ जाओ आगे चलते हैं।
दोस्तों ये जो जंगल दिख रहा है, इस जंगल के ही पास में वो खेत है जिस खेत का एक केस है। तो अभी मैं उस खेत तक चलूँगा, कोशिश करेंगे कि सारा सब कुछ दिखाऊं इस वीडियो में, तब आप लोगों को लगेगा रियल है। और मैं पहले दावा भी नहीं करता, सबसे पहले एक बार इधर भी कैमरा, इधर भाई कैमरा दिखाई। भाई भाई ओए ये कौन है भाई? अबे रुको, अच्छा कैमरा लगा दे भाई भाई दोस्तों, प्रिया ही है मुझे, हमको भी भाई लग रहा है। अब मेरी आवाज क्या तुम प्रिया हो? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? अबे भाई 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 पीछे निकल, पीछे निकल, थोड़ा पीछे 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 भाई भाई पीछे अरे पीछे जा भाई। हमें दिखाया है कितनी खतरनाक उसने अटैक देखा किया भाई, बहुत खतरनाक तरीके से अटैक किया इसने। किससे भाई एक बार देख। ये देखो खड़ी है यहाँ पर। देखो मैं सच में दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि लोग जैसा बोल रहे थे कि रात के टाइम में इस रास्ते जो कोई गुजरता है, अभी हम लोग अगर यहाँ तक बाइक भी लेकर के आते तो भी मौत का सामने शिकार हो खड़ी जाते। और ये अभी भी हमारे सामने खड़ी है। देखो मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ प्रिया बहन, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये बता दो कि राजा ने तुम्हारे साथ में, उस जमींदार ने ऐसा क्यों किया था? अपने मुंह से बता दो, लोग जानना चाहते हैं। ये देख रहे हो भाई, आज भी वही बात, वही मुंह से वही बात बोली जा रही है जिस बात को लेकर के हम लोग इस लोकेशन को विजिट किए। भाई मगर ये भाई 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 रुक जा यार, वापस तो आ जाओ, थोड़ा वापस पीछे लग नहीं हो, अपना दुश्मन समझ रही हो भाई, ऐसा अपना दुश्मन समझ करके अटैक करने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों अभी मैं उस जगह पर दोबारा कोशिश करूंगा। और क्या है ये प्रिया के साथ में जो हुआ यार भैया, बहुत ही गलत हुआ है। कुछ पैसों को लेकर के दोस्तों, गरीब था वो किसान, पैसा लौटा देता। हाँ मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लग सकता था, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उस राजा ने, उस जमींदार ने ऐसा जो किया उस प्रिया के साथ में, मात्र प्रिया की उम्र 17 साल थी और 17 साल की उम्र के साथ में लड़की के साथ में इतना घिनौना काम किया दोस्तों, मैं अपने मुंह से शब्दों में बयान नहीं कर सकता, आप लोग समझ सकते हो। उस प्रिया की आत्मा आज भी मरने के बाद भटक रही है। और ये जंगल देख रहे हो मोहित भाई, इस जंगल के बारे में जब लोग सुनते होंगे, इस रास्ते के बारे में जब सुनते होंगे लोग, तो लोगों को कैसा फील होता होगा कि ऐसे जंगल के रास्ते पर मुझे जाना चाहिए। क्या आप निकलोगे मोहित भाई रात के टाइम में ऐसी लोकेशन पर? हम दोबारा कभी भी एक बार वापस कर कैमरा, और हो सकता है यार कोशिश करते हैं हम लोग। भाई देखो प्रिया, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ बहन, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, प्लीज माफ कर दो, हम लोग गलती से आए हैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए। क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? मेरे पापा ने जमींदार से पैसे लिए थे, उसी वक्त जमींदार मेरे घर पर आया और पैसा कहा मुझे तो मेरे पापा दे नहीं पाए और मुझे मेरे संग इन्होंने काम किया। अबे भाई सच में भाई ऐसा करिए अब दोस्तों, इसी को कैसे कुछ छोड़ना होगा। पीछे इधर दिखा दिखा दिखा, ऐसा कर सच में भाई। अरे बता क्या हम आएंगे प्रिया के पापा को और उनकी मम्मी को और उनके परिवार वालों को साथ में लेकर के आएंगे दोस्तों। तो फिलहाल के लिए हम लोग लोकेशन छोड़ना चाहते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा दिया।